हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे खास कार्यक्रम यानी रिपोर्टर लाइव, इस प्रोग्राम में हमारे देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, संवाददाता जुड़ते हैं, जो कि बताते हैं कि आज पूरे दिन खबरों के लिहाज से कितना दिन ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहेगा, और इसी बारे में चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमारे संवाददाता दिल्ली से गुलशन सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही झारखंड से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत दिल्ली से करेंगे। गुलशन जी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज दिल्ली में क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहेगा, किन मायनों में आज दिल्ली का दिन अहम है? मनीषा, आज दिल्ली का दिन कई मायनों में अहम है और हम एक के बाद एक लगातार सिलसिलेवार सभी खबरों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज दिल्ली में मौसम बेहद साफ है, हम्म। चटकदार धूप खिली हुई है और लोग अपने काम पर आसानी से आ जा सकते हैं। मौसम बेहद खिला हुआ है। इसी के साथ मैं हम्म। आपको बता दूं कि अगर हम डेंगू की बात करें तो दिल्ली में कहर बनकर बरप रहा है हम्म। डेंगू की बीमारी। इस बार मैं आपको अगर आंकड़ों के लिहाज से समझाना हम्म। चाहूं तो साल 2015 में 15,698 केस आए थे। उसके बाद सरकार लगातार डेंगू के जो है दबाव को कम करने के लिए काम करती रही। नतीजे ये निकले कि साल 2020 में आकर महज पूरे साल में 623 आंकड़े आए। हम्म। लेकिन इस बार 700 से ज्यादा आंकड़े 2021 में आ चुके हैं मरीजों के। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार डेंगू दिल्ली में कहर बनकर बरप रहा है। हम्म। लोग तमाम तरह की सावधानियां रख रहे हैं, सरकार भी दावे कर रही है, एमसीडी भी दावे कर रही है फॉगिंग के, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। और अगली खबर की ओर अगर हम बात करेंगे तो 11 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनको लेकर के आज एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सामने आ रही है कि सिंघू बॉर्डर को अगर हम छोड़ दें, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां से आज सुबह सवेरे से ही जो कील बंदी हुई थी और बैरिकेडिंग हुई थी, सीमेंट की दीवारें बनाई गई थी, आज पुलिस उनको हटा रही है और ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू रूप से की जा रही है। क्योंकि इस मामले में प्रशासन का कहना है कि जो बैरिकेड्स हैं वो किसानों ने लगाए और किसानों का कहना है कि बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए। तो इन तमाम चीजों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब असर हम्म। रंग ला रही है कि इन बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है, हम्म। जिससे जो दिल्ली से बाहर से आने जाने वाले लोग हैं वो हम्म। सुचारू रूप से आ जा सके, यातायात हम्म। में किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि हम्म। 11 महीनों से बैरिकेड लगाकर इन हम्म। रास्तों को बंद किया गया है। ठीक गुलशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहने वाला है? मनीषा, झारखंड में आज सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशस्त्र पुलिस जो पारण परेड ग्राउंड है स्टार्टिंग सिंह में वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे जो प्रशिक्षु पुलिस बल है उनसे मिल रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रेनिंग लिया, जो भी शूटिंग हो या फिर जो भी खेल में अच्छे पदक लाए हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड में राज्य में जो एसओपी है उसको पालन करना पड़ेगा, यानी 5 लोग अदरवाइज आप अगर 5 से ज्यादा जाते हैं तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है मेडिकल को लेकर झारखंड सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि झारखंड में जितने भी डॉक्टर की बहाली होगी, अब इंटरव्यू भी नहीं होंगे, परीक्षा भी नहीं ली जाती थी, लेकिन जो भी उसके अंक हैं, जितने भी परीक्षा में मार्क्स लाए, अच्छे अंक लाए, उसके अनुसार ही उनकी बहाली की जाएगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव। ईशा, चंडीगढ़ में आज क्या कुछ खास, क्या कुछ बड़ा रहेगा? जी, जिस तरीके से चुनाव के काफ़ी कम समय रह गया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ऐसे में लगातार जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हें हाईकमान की तरफ से तलब किया जा रहा है दिल्ली। कल ही दोपहर शाम के वक्त जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं दिल्ली से चंडीगढ़ लौटे थे, लेकिन आज फिर से 10:15 बजे दोबारा से उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और कांग्रेस हाईकमान के साथ आज उनकी एक बार फिर से मुलाकात होगी। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा भी मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है कि कोई भी ऐसा नेता ना रहे कांग्रेस का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में चले जाए और पंजाब से जुड़े मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ताकि जो कांग्रेस कई खेमों में बढ़ती हुई इस वक्त नजर आई है वो एकजुट हो सके। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के साथ साथ आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ खास और क्या कुछ बड़ा रहेगा? वो जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है और आज उत्सव 2021 ये रोज बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, जिसको देख के बढ़िया। और आज मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री
चवन्नी वो आने वाले हैं छत्तीसगढ़ उद्घाटन करने के लिए। और बताना चाहूंगा कि ये मतलब एक ऐसा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए होने वाला है जो आगे चल के एक बहुत अच्छी मिसाल बनेगा। सारे देशों को एक साथ एक मंच पे लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता की बात है। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को देखें तो कोरोना के 31 केस निकले हैं फिर से छत्तीसगढ़ में, जो 5 केस रायपुर में और बाकी प्रदेश में केस निकले हैं। और राज्योत्सव बहुत ही, इसके बाद एक साथ एक तारीख को राज्योत्सव है हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसको लेके दोनों प्रोग्रामों को एक साथ राज्योत्सव के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। खबरें बहुत सारी हैं और सब पे नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बिहार का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक रंजन वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज क्या कुछ खास और क्या कुछ बड़ा रहेगा? बिल्कुल, बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में आज खास रहने वाले जूनियर जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पे थे। उनकी आज हड़ताल खत्म हो गई है। लगभग 1 सप्ताह से वो हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनकी मांगी थी कि जो इंटर्न पे उन लोग बहाली हुए थे, उन लोगों का पेंशन था, पेंशन कम दी जा रही है। उन लोग को लेकर कई डॉक्टर लगभग जो कहा जाए तो 900 डॉक्टरों के लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराया हुआ था। पीएमसीएचओ, एनएमसीएचओ, एसकेएमसीएचओ कई डॉक्टर ये लोग इंटर्न पे थे। इन लोग को धरना पे बैठे हुए थे, सरकार से मांग करी तो सरकार इनकी मांगों पर खड़ा उतरी है। तो इनको और दूसरी खबर की बात करें जब बिहार में तो कल 2 जगह जो उपचुनाव होना है, तारापुर कुशेश्वर स्थान के लेकर जो कहा जाए तो प्रचार प्रसार बंद हो गई है। और ऐसे में जो वहाँ के कुशेश्वर स्थान के डीएसपी थे, आईजी कार्यालय में डीएसपी थे, उनको हटा दिया गया। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। कल निर्वाचन आयोग में जाकर उन्होंने बकायदा उनके खिलाफ जाकर दिए कि उनके ऊपर कई संगीन आरोप है। लगभग डीएसपी रहते हुए उनके ऊपर कई संगीन आरोप है। चाहे मुजफ्फरपुर में बात करें। ठीक विवेक, अपनी नजर तमाम खबरों पर बनाकर रखिएगा। अब सीधे रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से। हमारे जो संवाददाता हैं योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है आज, और उन्होंने जो देहरादून हुनर हाट है उसका उद्घाटन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार जो अब्बास नकवी हैं वो भी मौजूद रहे। सब जो लोकल फॉर वोकल की बात लगातार केंद्र सरकार करती आई है, उसी के तहत ये हाट लगाया गया। लोकल जितने भी सामान हैं उनको पूरा यहाँ पे रहेगा। 1 हफ्ते के करीब ये पूरा का पूरा हाट चलेगा। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं बड़ी संख्या में और लगभग कई सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो आज मुख्यमंत्री पूरे घर पे ही रहेंगे, शासकीय कार्य करेंगे, शासकीय कार्य पूरा का पूरा अपने घर पे मौजूद रहेंगे। और उसके बाद हम कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हरीश रावत ने सुबह उपवास रखा। उन्होंने 1 घंटे का मौन उपवास रखा था और वजह थी कि जिस तरह से गन्ना भुगतान में देरी हो रही है, उनका कहना है कि किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार सही व्यवहार नहीं कर रही है, प्रदेश के जो गन्ना किसान है उनका भुगतान सही से नहीं हो रहा। तो इसको लेकर उन्होंने मौन उपवास रखा। और उसके बाद एक सदस्यता अभियान की शुरुआत कांग्रेस भवन में की गई है। तो वहां पर भी हरीश रावत आए और उन्होंने पूरा सदस्यता अभियान जो दही है, दही खिलाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की और सदस्यता अभियान अभी भी चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेसी का एक और है यहाँ पर कि अब वैक्सीनेशन, 2nd डोज वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए। इसको लेकर प्रदेश सरकार जहां कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अब कांग्रेस भवन में 2nd डोज वैक्सीनेशन का कैंप की आज शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आज अन्य कई छोटी छोटी खबरें हैं प्रदेश भर में अगर हम बात करें, और सारी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश। अब सीधे हमारे साथ पंजाब से लगातार हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। ईशा, क्या कुछ पंजाब में आज क्या कुछ खास रहेगा? अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो नज़र बनी हुई थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर थी कि आज शायद वो मुलाकात उनकी गृह मंत्री अमित शाह से हो जाएगी दिल्ली में। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है क्योंकि इस वक्त अमित शाह लखनऊ में मौजूद हैं और ऐसा भी जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीटों का बंटवारा न करके बीजेपी में शामिल हो जाए और उसके बाद कृषि संबंधी कानूनों का समाधान निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश
कोशिश है कि गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करें और उनके साथ कृषि संबंधी विशेषज्ञ तकरीबन 25 जो जिन्हें कृषि संबंधी की जानकारी है वो भी उनके साथ एक दल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर जो केंद्रीय मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी कोई समाधान कृषि संबंधी कानूनों का निकाल पाती है या नहीं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का हाथ थाम ले, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर रहेगी, थोड़ी ही देर में जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं सुखबीर सिंह बादल, उनकी अगुवाई में अटारी बॉर्डर से सीधे रैली निकाली जाएगी गोल्डन टेम्पल तक और वहां पर कहीं ना कहीं विरोध दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर ये तमाम वो बड़े जिले हैं जो अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर विरोध मार्च निकाला जाएगा। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब के दौरे पर हैं और आज 1 बजे वो व्यापारियों के साथ मुलाकात करेंगे और व्यापारियों के लिए क्या कुछ वो कहने वाले हैं ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और साथ ही साथ क्योंकि कांग्रेस इस वक्त कई खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल के पंजाब आगमन का स्वागत यहाँ पर सुनील जाखड़ जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है उनकी तरफ से किया गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक बात करें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, दिल्ली में मौजूद हैं, अभी वो अंबिका सोनी से मुलाकात करेंगे और यहाँ दिल्ली में कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर की जा रही है कि सभी कांग्रेस के नेताओं को एकजुट किया जा सके ताकि 2022 का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी ना करे। और यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान की ये भी कोशिश है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस भवन से अपना कामकाज शुरू करे और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में दोबारा से सेक्टर 15 कांग्रेस भवन कार्यालय पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू फिर से एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी कई खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ में गए हो, लेकिन लगातार मोहम्मद मुस्तफ़ा सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि 2022 में अगर सीएम फेस होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। ऐसे में अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी इन तमाम खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।